यात्रा से वैकुंठ जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ के हैं? बोले हम पृथ्वी के हैं और पूरी पृथ्वी हमारी है, पूरी पृथ्वी हमारी है। दायरा ऐसा बढ़ता है। आदरणीय श्रोताजन जोर से बजाइए। तो वो कहाँ रहता है? वैकुंठ में रहता है। उसकी दृष्टि में पूरा विश्व एक है। इसलिए जब भी कोई बात आती है ना तो परमात्मा कहता है समझौता करके रहो। अगर भारतीय संस्कृति के वेदों का ज्ञान अगर विश्व को हो जाता ना तो यूक्रेन और रसिया का युद्ध नहीं होता, समझौता हो जाता। क्यों? क्योंकि हम लोग ईश्वर का अंश सब में देखते हैं। आपको पता है हमारे जितने भी राजपूत राजा हुए, महाराणा प्रताप ने अपने शत्रु को 20-20 बार, 10-10 बार, 15-15 बार छोड़ दिया था, जा बेटा, लेकिन उसने आग फोड़ दिया। ध्यान रखना, जो सनातनी होता है वो दयावान होता है और जो सनातन धर्म का समर्थक नहीं होता वो क्रूर होता है। इसलिए विश्व इतिहास में आज तक भारत ने किसी देश पे कब्जा नहीं किया है। भारत पे कईयों ने कब्जा किया है। कारण कायरता नहीं है, कारण सबको अपना मानना है। आदरणीय श्रोताजनों, बोलिए वृंदावन बिहारी। भारत की सोच, भारत की फिलॉसफी इतनी महान है, वसुदेव कुटुंबकम। लेकिन आपको लगता होगा जब असुर खराब होते हैं तो कृष्ण जी मारते क्यों नहीं हैं? सभी लोग ऐसे हाथ करें, ऐसे 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 हाथ करें, थोड़ी थोड़ी हमारी बात भी माने। व्यास की बात ऐसे करो, ऐसे और ऐसे मारो, मारो। कईयों ने मारा यहां तक तो अच्छी तेजी से लेकर फिर क्यों? खुद को मानना कठिन है ना। ऐसे ये विश्व कृष्ण से बना है। श्री कृष्ण को कहते ब्रजवासी, वीर और रज में रहकर सारे संसार को बनाए वो कृष्ण। और 84 लाख योनि 84 कोष में जो अकेला विधाता है उसका नाम कृष्ण है। और खुद को मारना बड़ा कठिन है। एक मैं 2 लाइनें हमेशा बोलता हूँ। एक बार एक व्यक्ति को मच्छर ने काटा तो उस व्यक्ति ने ऐसे उड़ा दिया। एक बैठा था बाजू में, बोले उड़ाने की क्या जरूरत थी, मच्छर को मार नहीं सकते थे। उसने 2 लाइनें बोला, बड़ी अच्छी लगी कि उसने मुझे काटा, मच्छर ने, ये उसका जुनून था, मैंने वहां खुजाया, ये मेरा सुकून था। मैंने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो रात भर का मेरा ही खून था। मच्छर। परमात्मा क्यों नहीं मारते किसी को? क्योंकि परमात्मा से ही बने हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरा। जैसे ही देवता गए कि समुद्र मंथन हम कर रहे हैं, असुरों को मार दीजिए, भगवान ने कहा दोनों असुरों को समझाओ, मारो मत। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग और सबसे हिल मिल राखिए नदी नाव संग। आप लोगों में से किसी को दुष्टों से नफरत तो नहीं? पापियों से बैर तो नहीं? आप कहेंगे क्यों नहीं रहेगा जी? ध्यान रखना, इस संसार में ना पापी से बैर करना है ना दुष्टों से नफरत करना है। आप कहेंगे ये नई बात क्यों कर बता रहे हैं? क्योंकि समझाने में समय नष्ट नहीं करना। धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी भी शिशुपाल को नहीं समझाया। ध्यान रखना, युधिष्ठिर श्री कृष्ण से प्रेम करते हुए तर गए और शिशुपाल गाली होते हुए तर गए। परमात्मा को क्या पसंद है दुनिया में कोई नहीं जानता। आदरणीय श्रोताजनों, जिसकी अदा परमात्मा को भा जाए। शिशुपाल की मुक्ति कैसे हुई? हर दिन गाली देते थे। तो जो गाली दे रहा है वो अपना काम कर रहा है, कृष्ण को समझाने दो। अगर 100 गाली के बाद 101 हो जाएगी तो उसका काम पूरा हो जाएगा। इसलिए समझाना हमारे बस की बात नहीं है। हमारी बस की बात क्या है? अपने आप को सुधारना। आदरणीय श्रोताजनों, इसका मतलब ये है कि लड़ाई में समय ना करें खत्म।
इसका मतलब ये है किसी को सुधारने में समय नष्ट ना करें, अपने आप को सुधारें। एक सूत्र है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, और हम नहीं सुधरेंगे तो जगत नहीं सुधरेगा। कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा। तो समुद्र मंथन असुरों का भी हो रहा है और देवताओं का, दोनों से हिल मिल के रहिए। मैं आपसे निवेदन करूं, सारे धर्मों में समभाव बनाकर रहना ही सनातन की खूबसूरती है, ऐसे रहें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बड़ी मजबूरी है। ऐसे हाथ जोड़ें, भगवान श्री कृष्ण को याद करें। भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं। अभी आजकल 2,500-3 हजार जगत गुरु हैं, ये पदवी मिली है। वैसे 4 जगत गुरु होने चाहिए, लेकिन आजकल 2,500-3 हजार जगत गुरु हैं, 5-7 हजार भगवान हैं। इतने सारी बाढ़ आई है जगत गुरुओं की और भगवानों की कि ऐसा पता ही नहीं चलता कि असली कौन है। लेकिन असली शास्त्र बता रहे हैं, वासुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंद कृष्णम वंदे जगत गुरु। पूरे विश्व में चाहे बाइबल का ज्ञान हो, चाहे कुरान का ज्ञान हो, चाहे गीता का ज्ञान हो, चाहे गुरु ग्रंथ का ज्ञान हो, सब ज्ञानों में अगर किसी का ज्ञान सत्य है और समाया हुआ है तो वो श्री कृष्ण का ज्ञान है जो दिशा देता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। लेकिन आजकल अधर्म की लड़ाई नहीं हो रही है, ज्यादातर लड़ाई काय की हो रही है? धर्म की हो रही है। लोग धर्म से लड़ रहे हैं, धार्मिक लोग लड़ रहे हैं। शराबी नहीं लड़ रहे हैं, तेरा ठेका यहां तक, हमारा ठेका यहां तक। आतंकवादी एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, लड़ कौन रहे हैं? धर्मात्मा। एक छोटा सा उदाहरण, कैसी स्थिति है भगवान कृष्ण की। एक गुरु के 2 चेला, दोनों में हो गई लड़ाई और दोनों थे सगे भाई। अब जब दोनों में लड़ाई हो गई तो बंटवारा होने लगा। आधी जमीन तेरी, आधी जमीन मेरी, आधा घर तेरा, आधा घर मेरा, पिताजी तेरे, माताजी मेरी। बोले गुरुजी तो एक ही है, क्या करें? बोले गुरुजी का भी बंटवारा होगा। बोले कैसे करोगे? बोले दाएं तरफ के गुरुजी तुम्हारे और बाएं तरफ के गुरुजी हमारे। गुरुजी को पता ही नहीं है कि अपन बढ़ चुके हैं। अब 6 महीने बाद गुरुजी आए, बड़ा वाला गुरुजी के चरण दबा रहा है, लेकिन दाएं तरफ दबा रहा है। ध्यान रखना, दाएं तरफ। गुरुजी ने कहा बेटा बाएं तरफ भी दबा दे। बोले माफ करना गुरुजी, बंटवारा हो गया। गुरुजी ने कहा यार गजब बांटे हो, पूरी रात सेवा हो रही है, लेकिन मजाल है कि बाएं तरफ चला जाए। सुबह गए गुरुजी, बेटा तुमने हमें भी बांट दिया। क्या हुआ गुरुजी? छोटे ने पूछा। बोले रात भर पैर दबाया है बड़े ने, लेकिन दाहिनी तरफ दबाया, बाएं तरफ आया तक नहीं। बोले इतना इतना छल। छोटे को गुस्सा आई, छोटे अंदर गया, तलवार निकाल के ले आया। गुरुजी ने कहा क्या करने वाला है? कहाँ लड़ने जाने वाला है? बोले लड़ने नहीं जा रहा हूँ गुरुजी, उसने मेरे तरफ छुआ नहीं है तो उसके तरफ की बोटी बोटी काट दी। गुरुजी की सांसें गोल, काटेगा उसकी तरफ, लेकिन कटेगा तो। ऐसे ही परमात्मा की स्थिति है आदरणीय श्रोताजनों। मस्जिद वाला कहता है मंदिर की तरफ मत देखना काफिरों के। यीशु ईसाई वाला कहता है मस्जिद और मंदिर की तरफ मत कहना देखना। जैनी कहते हैं जितने जैन मंदिर बन जाए, लेकिन मस्जिद और मंदिर और चर्च नहीं बनना चाहिए। ध्यान रखना, एक दूसरे के पूजन घरों को सब तोड़ रहे हैं, लेकिन टूट अगर कोई रहा है तो उसका नाम परमात्मा है। आदरणीय श्रोताजनों, उसका नाम कृष्ण है। जोर से बजनी चाहिए। लेकिन धन्य है सनातन धर्म। आपको पता है यहाँ अगर 150, 200 लोग, 500 लोग बैठे ना,
तो केवल हम और आप हैं जो मंदिर मस्जिद कहीं से भी निकलते हैं सिर झुका लेते हैं, क्योंकि हमारा परमात्मा सीमित नहीं है, असीमित है। बाकी दूसरे धर्म वाले ऐसा भी नहीं देखते, अगर मौका मिल जाए तो समाप्त कर देंगे। इसलिए तो राम के चरित्र की चर्चा होती, कृष्ण की, क्योंकि ये तोड़ते नहीं जोड़ते हैं। समुद्र मंथन शुरू हुआ, जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई। आदरणीय श्रोताजनों, और मंदराचल पर्वत की मथानी बासुकी नाम की रस्सी बनाई गई, और एक तरफ असुर लगे, एक तरफ देवता, ऊपर से बहुत सारी जड़ी बूटियां डाली गई। समुद्र मंथन शुरू हुआ। जैसे ही शुरू हुआ तो सबसे पहले कामधेनु निकली, तो ऋषियों ने ले ली। उसके बाद हलाहल विष निकला, शंकर ने अपने कटोरे में रख लिया। उसके बाद घोड़ा निकला तो बलि ने ले लिया। फिर ऐरावत निकला तो इंद्र ने ली। कौस्तुभ मणि निकली तो विष्णु ने ली। कामधेनु निकली तो फिर ऋषियों ने ली। कल्प वृक्ष इंद्र ने लिया, और लक्ष्मी आई। सभी अपने अपने हाथ जोड़े। लक्ष्मी चाहिए आपको? लक्ष्मी चाहिए? महंगाई का जमाना है, बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं हो रहा है, चाहिए ना? ऐसे के लड्डू गोपाल हैं आपके यहाँ? कौन कौन के यहाँ है? उठाए रहना, मैं देख लूं। जब तक दूल्हा नहीं रहेगा दुल्हन कहाँ से आएगी? ये दूल्हा है, लक्ष्मी दुल्हन है। सबसे पहले दूल्हा को लाओ, लड्डू गोपाल घर में रहेगा तो लक्ष्मी वरमाला लेके आएगी। वरमाला डाल ले। लक्ष्मी ने विष्णु को वरमाला डाली, पैर दबाने लगे। हिरण्यवर्णाम हरिणी स्वर्णारजस्रजा चंद्राम हिरण्मयम लक्ष्मी जात वेदो महा। नारायण ने कहा मेरे भक्तों को तो नहीं ठगेगी। लक्ष्मी ने कहा आप कहो तो जाऊं चलो भक्तों के यहाँ। बोले ऐसा नहीं, भक्तों के यहाँ जाना। तो लक्ष्मी ने वचन दिया है जो बेईमानी से कमाएंगे उनके यहाँ जल्दी जल्दी जाऊंगी, 12 साल में चमत्कार दिखाऊंगी, और सब कुछ समाप्त करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी कंगाल करके। और सज्जनों के पास, भक्तों के पास रकत पसीना से जाऊंगी, धीरे धीरे जाऊंगी। तो एक बार जाऊंगी तो 21 पीढ़ी तक साथ निभाऊंगी, 21 पीढ़ी तक साथ निभाऊंगी। जोर से। तो लक्ष्मी जिनके यहाँ धीरे धीरे आ रही है ना, स्थायी आ रही है। मैं कईयों को देखता हूँ जिनकी जमीन जायदादें कभी मिटती नहीं है, उसकी वजह क्या है? लक्ष्मी स्थायी है। उसके बाद अप्सरा रंभा निकली, इंद्र ने ले ली। पारिजात निकला तो देवों ने ले लिया। वारुणी देवी निकली तो असुरों को पिलाई गई। चंद्रमा निकले, शिव के सिर पे गए। और फिर धन्वंतरी भगवान निकले अमृत लेकर। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, और मोहिनी अवतार लिया तो एक में, आधे में और आधे में अमृत है। आप लोगों के यहाँ कोई पीता था? आजकल तो महिलाएं भी पीने लगी। आप कहेंगे कैसे महाराज? जब से जब फ्रिज महारानी आई है हमारी दीदियां भी शराबी हो गई। आप कहेंगे फ्रिज महारानी मतलब? एक दिन आटा मारती है, 5 दिन तक तो रोटी बनाती है। गेहूं की सड़ी हुई जो सड़ा हुआ पदार्थ है वो दारू बनता है। चावल को सड़ा के दारू बनाते हैं, है ना? गन्ना को सड़ा के दारू बनाते हैं। ध्यान रखना, जितनी भी बासी चीज है ना वो सब शराब है। इसलिए आप जिस दिन भुंजा भात खाते हो ज्यादा नींद आती। तो मैं दीदियों से निवेदन करूं फ्रिज का इतना दुरुपयोग न करें कि एक दिन की सब्जी 5 दिन तक खिलाएं। शराब श्राप है। और भाइयों से मैं शराब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मोहिनी भगवान पिला रहे हैं। मैं तो 2 लाइनें बस कहूंगा। इनको मैं कलयुग के देवता मानता हूँ, जो पीते हैं। जब वो पी के आते हैं तो दीदियां पूछती हैं आज क्यों पिए हो? बोले बड़े दिनों बाद खुशी मिली है।
फिर किसी किसी दिन आज क्यों पिए हो? बोले टेंशन बहुत ज्यादा था इसलिए आज सहन नहीं हुआ। तो इनके लिए मैं ये कई बात कहूंगा, जो पीते हैं वो मेरे लिए देवता है। व्यास आसन से उनकी निंदा कैसे करूं? जब वो पी के आते हैं तो बिल्कुल डगमगाते हुए आते हैं, लहराते हुए आते हैं। तो उनको दो लाइनें मैं भेंट करना चाहता हूं कि नाली में सोते हैं, अब पी के आते हैं तो गद्दा तक तो पहुंचे नहीं पाते। नाली में सोते हैं, मच्छर गीत सुनाते हैं। अब सराय कहां से आएंगे? नाली में सोते हैं, मच्छर गीत सुनाते हैं। ये वे देव है कलयुग के जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं, जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। अपने माँ बाप के सामने पी के आए, अपनी पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने पी के आए, इन्हें कौन देवता जल चढ़ाएगा? इन्हें तो कुत्ता ही महाराज जल चढ़ाते हैं। ये अब इससे ज्यादा निंदा मुझसे नहीं बन पाती है। आप लोग भी उन्हें गिफ्ट करें अगर कोई पिए कि आज गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई आपको। ये वे देव है जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते। आदरणीय श्रोताजनों, अमृत, समुद्र मंथन मैंने कल बताया था, दूध दही घी शहद ये अमृत है। इस अमृत को जो शिव को चढ़ाता है, मैंने कल बोला था इस दुनिया में मांस मटन सब योनि में मिलेगा, लेकिन दही घी अमृत ये आपको मनुष्य योनि में ही मिलेगा। शहद मनुष्य योनि में मिलेगा। इसलिए अमृत देव पीते हैं और मदिरा असुर पीते हैं। लेकिन अमृत कोई पिए, अमृत कोई पिए, मदिरा कोई पिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कहते हैं जो खुद के स्वार्थ के लिए विष पिए उसे देव कहते हैं, लेकिन जो जगत को बचाने के लिए विष पिए उसे महादेव कहते हैं, उसे महादेव कहते हैं। सच में पीता है शंकर, सच में विष पीता है? ऐसे करें या ऐसे करें? पीता है सही में? पीता है? कई कह रहे नहीं पीता। एक बात बताओ, आप अपने खेत में और सब्जी में जो कीटनाशक डाल रहे हो, है ना, शंकर कहाँ रहता है? अन्न में रहता है। अन्न से ही वीर्य बनता है, वीर्य से ही मनुष्य बनता है। ठीक है, फल सब्जियों से ही तो हम बने, अन्न ही से तो हम बने। कई लोग कमेंट्स करते हैं, बोले खीर से कोई संतान होती है क्या? फल से कोई संतान होती है क्या? अरे दुनिया वालों, जो अन्न है, जो सब्जी है, वो फल है, वही रज और वीर्य बनता है और उसी से मनुष्य बनता है और उसे बनाने वाला शिव है। आदरणीय श्रोताजनों, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। कौन है? शिव है। आपने जो कीटनाशक डाला, आपको पता है, एक बोरा गेहूं की 20 बोरा गेहूं आ गई, एक बोरा चना का 20 बोरा चना आ गया, एक टमाटर के बीज का 1 कैरेट आ गया, लेकिन विष कहाँ गया? विष क्यों वापस नहीं आया? आपको पता है पूरी दुनिया को अमृत दे रहा है और हर अन्न में, हर सब्जी में, हर फल में बैठकर सारे कीटनाशक को कोई पी रहा है। उसका नाम शंकर है। आदरणीय श्रोताजनों, जो विश्व को बचा रहा है, सारा विष पी रहा है, अकेला पी रहा है, सबको घर देकर संसार में रह रहा है, सबको कपड़े देकर बागंबर लपेट रहा है। जो त्याग का प्रतीक है उसका नाम शंकर है। आदरणीय श्रोताजनों, आओ उस शंकर को हम दोहराएं जो समुद्र मंथन में सबसे कठिन चीजों को ग्रहण कर रहा है। आओ भोलेनाथ ते बारी बारी जावा, पहाड़ों के बीच भोला डेरा है लगा लिया, पहाड़ों के बीच भोला डेरा है लगा लिया, अंग भभूति जो बस भोलेनाथ देनो बड़ी बड़ी जावा, भोलेनाथ देनो बड़ी बड़ी जावा, भोलेनाथ देनो बड़ी बड़ी जावा, भोलेनाथ देनो बड़ी बड़ी जावा। पहाड़ों के बीच भोला तेरा है लगा लिया, पहाड़ों के बीच भोला तेरा है लगा लिया, भगवती जो की बस में तुम्हारी। ओ भोलेनाथ तेनो
शंकर से जीवन शुरू होता है और शंकर में समाप्त होता है। इसलिए हम कहते हैं ना 84 लाख योनि घूमना, हर योनि में शिव है और पार्वती है, हर जन्म में शिव और पार्वती पिता है। ध्यान रखना, जगत का पिता शिव और पार्वती है। लेकिन आपको पता है, वो भैया से कहना मोबाइल रख दें, थोड़ा सा कीर्तन कर लें। वो बैठे हैं। प्रभु जी राधे राधे। हम तो तूफान को उठा रहे हैं, आप तो किश्ती में बैठे बैठे नावई को रोक रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, दो दुश्मन हो गए हैं शिव और पार्वती के। एक मुसलमान, ये सारे ठिगने एक्टर हैं ना, जो दूध दही घी शहद शिव को चढ़ाने के लिए रोकते हैं और गरीबों को कहते हैं बड़ा आदमी बनाओ, इनको पिलाओ, लेकिन खतना का कभी विरोध नहीं करते। वो अपने नन्हे नन्हे बच्चों के लिंग को चाकू से काट के खंडित करते हैं, वो लिंग खंडित नहीं करते। शिव को वहां से मूर्ति तोड़ने की जो उनका षड्यंत्र है वहां से शुरू होता है। और दूसरा, डॉक्टरों से निवेदन है, हम 5 बहन भाई थे, कभी ऑपरेशन के द्वारा बच्चे जन्म नहीं लेते थे, लेकिन लोभ ने आज योनि को खंडित कर दिया है और हर व्यक्ति पेट फाड़ के बाहर आ रहा है। जो लिंग और योनि के माध्यम से आते हैं वो सनातनी शिव भक्त बन जाते हैं, दोनों हाथों की सेवा। इसलिए निवेदन, समाज को सुधारिए, डॉक्टरों से कहिए 25 की जगह लाख रुपए लेना, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा हमारी संतान को योनि मार्ग से लाना, जिसमें वो संसार में परमात्मा की इज्जत करे। दोनों हाथ। त्रिशूल सोहे की सवारी है, हाथ में त्रिशूल सोहे नंद की सवारी है, हाथ में त्रिशूल सोहे नंद की सवारी है, हाथ में त्रिशूल सोहे नंद की सवारी है, नंद की सवारी भोले नंद की सवारी है, नंद की सवारी भोले नंद की सवारी है, जग विच गंगा भोले तूने सवारी है, जग विच गंगा भोले तूने सवारी है, जग सुखपाल तेरे गले रुकमार, ओ भोलेनाथ तैनू वारी वारी जावा, भोलेनाथ तैनू वारी वारी जावा, भोलेनाथ तैनू वारी वारी जावा, भोलेनाथ तैनू वारी वारी जावा।
10 से 12 मिनट की कथा और रह गई, सीधी कमर करके बैठा है। मैं जानता हूं आप लोगों को बड़ा कष्ट है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा महाभारत हो गया बैठा। शरीर कहता है बस कर, क्यों? क्योंकि बैठना बड़ी तपस्या हो गई है, शरीर ने साथ छोड़ दिया, स्वास्थ्य बहुत कमजोर हो गया है ना। लेकिन क्या करें, बैठेंगे नहीं जब तक परमात्मा कैसे मिलेगा, ऐसे बैठे। हमें भी दर्द होता है, लेकिन मजबूरी का नाम बिल्कुल नहीं है महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम तपस्या है जी। आदरणीय श्रोताजनों, बहुत अच्छी बात मैं बताऊं, जब असुरों को कुछ नहीं मिला ना तो एक गुस्सा आई, एक खींच आई, उन्हें लगा यार हमें कुछ नहीं मिला, हमने इतनी मेहनत करी। ध्यान रखना, जो परमात्मा की भक्ति करता है, जो अच्छा बन के रहता है, उसे अमृत मिलता है। मुक्ति का अमृत भी, भक्ति का अमृत भी, और शांति का अमृत भी। और जो गलत मार्गों में चलता है, उसे केवल खुद को भुलाने के लिए महुआ महारानी मिलती है। कई लोग खुद को भुलाने के लिए पीते हैं, है ना? क्या मिलती है? महुआ महारानी। तो हमें क्या चाहिए? अमृत चाहिए। और वो कहां से मिलेगा? ईश्वर के पास। लेकिन दोष देते हैं हम, तो भगवान ने ठीक नहीं किया, बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। कौन ने करा? प्रतिनिधित्व करने वाला बलि ने। कि यज्ञेश यज्ञ पुरुष च्युत तीर्थ पादा तीर्थ श्रवण मंगल नाम धेया आपन्न लोक व्रजनोपमसोधयाभ्य समन ग्रधीश भगवत न सिदीननाथ। भगवान वामन बन के आए, और वामन बनकर आए और भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के दरबार में गए। राजा बलि ने 3 पग भूमि दान में दी। शुक्राचार्य जी रोके तो उनकी आंख एक भगवान ने फोड़ दी। राजा बलि को श्राप मिला कि जा तेरी लक्ष्मी का नाश हो जाए। कहते हैं धर्म संकट जब आता है तो बहुत बड़ा आता है। भगवान ने 3 पग में, 2 पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल ब्रह्मलोक भुवरलोक अनंत लोक सब नाप लूट के और आ गए। आपने 2-3 कहानी सुनी होगी। एक में भगवान श्री कृष्ण जब मुंह आकर के बताते हैं तो माँ यशोदा कहती आ करो, तो पूरा ब्रह्मांड पेट के अंदर बताते हैं। और आज लोग एवरेस्ट की चोटी चढ़ते हैं तो कहते हैं हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम चढ़ाओ, एवरेस्ट फतह किया है। लेकिन दुनिया का एक व्यक्ति का ब्रह्मांड रिकॉर्ड है, जिसने ब्रह्मांड फतह की है। बोलिए वामन भगवान की। ब्रह्मांड के लास्ट कोने पे चरण रख दिया, इसके आगे कोई नहीं जा सकता। ये पहला रिकॉर्ड है और लास्ट रिकॉर्ड है युगों का। अच्छा एक बात बताइए, इतना लंबा भगवान और इतना वजनदार भगवान, जिसके पेट में यशोदा को दिखा दिया कि सारा ब्रह्मांड, गागर में सागर समाना। भगवान का जो पेट है वो गागर है और पूरा ब्रह्मांड का सागर समाया है। अब बताओ भगवान का वजन कितना होगा? कौन बताएगा कितना वजन होगा भगवान? भैया मैं गणेश प्रसाद दुबे, मेरा वजन 94 किलो, आपका 50 किलो, 80 किलो, 90 किलो। भगवान का वजन कितना होगा? कितना होगा भगवान का? हम बताएं। एक दिन ना सत्यभामा और कृष्ण जी बैठे थे, और जब पति पत्नी बैठते हैं ना तो छेड़ते बहुत एक दूसरे को। अपने यहाँ का अपने मायके की ये तारीफ कर रहे थे तो सत्यभामा अपने मायके की, सुनो जी ज्यादा बड़ी बड़ी बात मत बताए, मैंने स्मंतक मणि लाई हूँ, हर दिन सोना देती है और उसी सोना से तुम्हारी द्वारिका में चमक है। अगर 2-4 दिन के सोने को रख दिया ना जाए ना, तो रख दिया जाए ना तो तुम हल्के पड़ जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा ना अभिमान, तुलाई करके देख लो। एक तरफ सोने को रखा गया, एक तरफ कृष्ण बैठे हैं, और जैसे ही कृष्ण बैठे हैं पूरे घर का सोना आ गया। श्रीमान जी टस के मस नहीं हो रहे हैं। सारी 16,107 रानियों ने अपने जेवर रखे। यहाँ के यहाँ भी नहीं हो रहा है कांटा। कृष्ण जी की मुस्कुराहट बड़ी खतरनाक, बोले और हो तो और ले आओ। सबने कहा अब तो लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ेगा। रुक्मणी जी के पास गए, तुम ही दो ना कुछ ऐसा कि जिससे ये हल्के हो।